वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप जानते हैं क्लास 9 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, इस पर आधारित मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना ली है। यानी कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 ये तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 बचा है, जिसमें आपको तुल्यानुपात का गुणधर्म पढ़ना है। तो तुल्यानुपात का गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के बहुत सारे बड़े क्लासों में या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या होते हैं, ये सभी काम आते हैं। तो ये यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अगर आप इस चैनल से भी नए जुड़े हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन में ऑल के बटन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप इसमें स्टडी करते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 4.4? 4.4 में आपको एक इंपॉर्टेंट प्रमेय पढ़ना है जिसका नाम है तुल्य अनुपात का प्रमेय। जिसका नाम क्या है? तुल्य अनुपात का प्रमेय। इसी पर आधारित आपको सारे सवाल करने हैं। तो ये तुल्य अनुपात का प्रमेय है क्या, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तुल्य अनुपात मतलब कोई अनुपात अगर किसी के तुल्य है, उसके बराबर है, उसके समान है, तो उनके बीच में हम कौन सी घटना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक अनुपात लिया है 3:5, इसी के बराबर अगर एक अनुपात मुझे लिखना है, इसी के ठीक बराबर एक अनुपात लिखना है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 15 आ गया। मैंने क्या किया, एक सेम नंबर 3 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, रेशियो क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इन अनुपातों को अगर आप अंश को अंश में जोड़े या हर को हर में जोड़े, या अंश में से अंश को घटाएं या हर में से हर को घटाएं, यानी कि जो क्रिया आप ऊपर कर रहे हैं और सेम क्रिया अगर वही नीचे करते हैं तो अनुपात में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसी गुणधर्म को बोला जाता है तुल्य अनुपात का प्रमेय। चेक करके देख लीजिए। 3-9 मैं घटा रहा हूं, तो नीचे भी मैं क्या करूंगा, 5-15, तो उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको -6 और यहाँ पे आपको आ जाएगा -10। अब इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस। 6 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, 6 और 10 देखा जाए तो 2×3 6, 2×5 10। देखो सेम अनुपात आया। हमने क्या किया था, इन दोनों को अंश में से घटाया था, हर को हर में घटाया था। अगर आप जोड़ के भी देखेंगे तो 3-9 बटे 5-15, तो 9×3 12 हो गया और 15×5 20। अगर इसको आप 4 से भाग देंगे तो 4×3 12, 4×5 20। यानी कि दो अनुपात अगर आपको बराबर हैं, दो अनुपात कोई भी क्या है, आपस में तुल्य हैं, एक दूसरे के समान हैं, तो उनके अंश में जो क्रिया करो और वही क्रिया अगर आप हर में करते हो तो अनुपात में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसी को कहा जाता है तुल्यानुपात का गुणधर्म। तो तुल्यानुपात का गुणधर्म कैसे लिखते हैं कि अगर दो अनुपात मतलब a/b बराबर है c/d के, तो आप a+c/b+d करोगे तो भी उसका मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। या a/b है बराबर c/d, दो अनुपात है, तो a+-c/b+d करोगे तो भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसी गुणधर्म को क्या बोला जाता है, तुल्यानुपात का गुणधर्म। या इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके बाद जोड़ घटाना करोगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी गुणधर्म को बोला जाता है तुल्यानुपात का गुणधर्म। तो इसी गुणधर्म का उपयोग हम लोग करके क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4.4 को हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुल्यानुपात का प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो आपकी किताब में है, छोटा सा दिया गया है, उसे आप समझ सकते हो। वैसे सिद्ध करने के लिए परीक्षा में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 का हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप सामने देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x/7। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, x/7 सॉरी यहाँ बराबर है y/3। ये दोनों अनुपात क्या है, एक दूसरे के तुल्य हैं, एक दूसरे के समान है। और इसके बाद आपको बोला है कुछ चीजों का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ अंश में लिखा है 3x + 5y, तो हर में क्या होगा चेंजेस। इसके बाद 7x - 9y अंश में है, तो हर में क्या चेंजेस होगा, यही चीज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला है।
एकदम सरल तरीका है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां देखना है कि ऊपर जो क्रिया हो रही है वही क्रिया आप क्या करेंगे नीचे के नंबर के साथ भी करेंगे। ओके, एकदम कोई डरने वाली बात नहीं। जैसे देखिए आपको बोला है x/7 बराबर है y/3, तो आप समझ जाइए x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो जहां x आएगा वहां पे क्या लिखोगे 7 और y जहां आएगा वहां पे क्या लिखोगे 3। तो अब देखिए घटना क्या घट रही है, यहाँ पे 3x³ 5y बोला था, मतलब x में यहाँ कितने का गुणा कर रहा है 3 का। ऊपर अगर वो 3 से गुणा कर रहा है x में, तो यहाँ पे 7 में भी किससे गुणा करोगे 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 या 3 × 7 लिखो, है ना, कोई भी लिखिए 3 × 7। मैंने क्या किया देखो यहाँ x था, यहाँ पे उसमें क्या कर रहा है 3 का गुणा कर रहा है, तो मैं नीचे भी क्या करूंगा 7 में कितने का गुणा कर दूंगा 3 का। प्लस प्लस लगाने के लिए बोला मैं कहीं प्लस लगा लेता हूँ, फिर 5 लिखा है। अब y यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर है 3, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 3। सेम चीज यहाँ पे भी करो, 7x - 9y, तो आप क्या करोगे 7 लिखोगे, x के नीचे कौन सा नंबर है 7, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि x में अगर आप 7 का गुणा करोगे तो यहाँ पे जो नीचे हर में संख्या है उसमें भी क्या करोगे 7 से गुणा कर दोगे। आगे बोल रहा है माइनस लगाइए, माइनस लगा दिया। चलिए 9 × 3, जो y का मान है वो मान वहां रख दीजिए। ओके, y के नीचे जो जैसा हर में बोला है अंश में बोला है वैसे हर में, या अंश में अगर आपको हर में हल किया है तो वैसे ही आप क्या करेंगे अंश में हल करेंगे। तो चलिए चेंजेस क्या हो जाता है देखते हैं। ऊपर कोई चेंजेस नहीं रहेगा, नीचे क्या होगा 7 × 21 धन 5 3 कितना हो गया 15। 7x - 9y वैसे रहेगा, 7 7 49 -9 3 27। अभी भी इसको जोड़ घटा सकते हैं, तो ऊपर वैसे रहेगा 3x + 5y, यहाँ 21 और 15 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 36, यानी पहला रिक्त स्थान हमारा आ चुका है। इसमें कौन सा स्थान आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 36। यहाँ 7x - 9y, 49 में 27 गया, 9 में 7 गया 2, 4 में 2 गया 2, यहाँ कौन सा नंबर आएगा 22। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ ज्ञात हो गया। एकदम सरल है, जो अंश में बोला है या हर में बोला है वही क्रिया आप करते जाइए। यहाँ पे अंश में दिया था क्या करना है, तो उसी हिसाब से हमने हर में भी क्या किया चेंजेस किया। यहाँ भी अंश में दिया था उसी हिसाब से हमने क्या किया हर में चेंज किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड में क्या बोला देखिए, a/3 बराबर है b/4 के, a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के, a - 2b + 3c बटे में डैश डैश बराबर डैश 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 6 - 8 + 14। इसको देखो सॉल्व करके नहीं दिया, क्योंकि अगर ये सॉल्व कर देता तो आपको एक संख्या आ जाती, तो हमें पता कैसे चलता कि क्या करके वो संख्या आई है, तो हमें पता नहीं चलता, या पता भी चलता तो कई संभावनाएं होती थी। इसलिए उसने यहाँ इसको सॉल्व नहीं किया है, नहीं तो जोड़ घटा सकता है, लेकिन उससे ये आइडिया नहीं लगता कि आपको अंश में क्या चेंजेस करना है, इसलिए उसने यहाँ पे जोड़ा घटाया नहीं है। अब ये तीनों प्लस माइनस के रूप में लिखा है, यानी कि उसी हिसाब से आपको ऊपर भी क्या करना है चेंजेस करना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a/3 है बराबर b/4 बराबर c/7। यहाँ तीन अनुपात आपस में एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो सेम चीज यहाँ पे अंश में क्या बोला है a - 2b + 3c, यानी a मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, जो नंबर वही लिख लीजिए, मैंने लिख लिया भाई 3। फिर क्या बोल रहा है माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दिया। अब 2b यानी कि b वाला जो नंबर उसमें 2 का गुणा कर दो, b वाला नंबर क्या है 4, 4 में क्या करना है 2 का गुणा कर देना है। चलिए कर दिया, प्लस लगाने को बोला प्लस लगा दिया, 3 बोला 3 लिख दिया, गुणे c का नाम क्या है नंबर क्या है 7। जो नंबर था उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं यहां से नंबर उतार रहे हैं, और एबीसी के नीचे जो नंबर है वो नंबर वहां पे गुणा करते जा रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, यानी कि उसमें क्या किया जा रहा है गुणा किया जा रहा है, कितने का गुणा किया जा रहा है 2 का, तो यानी कि यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो माइनस लगा है, आप भी क्या करोगे माइनस लगा दोगे। अब 8 हो गया, 4 से क्या हो गया 8, 4 से 8 यानी 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ ऊपर भी क्या करोगे 2 में b में क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे। प्लस लगाने बोला प्लस लगा दिया,
7 से 14 हो गया, यानी फिर से देखो दुगना हो गया, दुगना हो गया, यानी यहाँ आप भी क्या कर देंगे, सी में 2 से गुणा कर देंगे। अब चलिए इसी को हल करके लिख लेते हैं। a माइनस 2b प्लस 3c बटे में यहाँ पे आप इसको पूरा हल कर सकते हैं, 3 माइनस 8 धन 21। इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको जैसा बोला है वैसे ही लिखिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 8 गया, -5, -5 में से 21 गया, तो -5 प्लस 21 कितना होगा, 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम चीज उतार करके यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। इतना काम आप लोग खुद कर सकते हैं, या तो आंसर यहाँ पे भी कर लिख के रखेंगे छोड़ेंगे तो भी चलेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्व नहीं किया तो इस हिसाब से आप इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 16 आप नीचे लिख सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 5m माइनस एन बराबर 3m प्लस 4n की। तो निम्नलिखित अनुपात के हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। कौन कौन से अनुपात का मान ज्ञात करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सेकेंड आपको क्या ज्ञात करना है, 3m प्लस 4n बटे में 3m माइनस 4n। एकदम सिंपल है। पहले देखो आपको यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले हमें m बटे n ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो आपको समीकरण दिया है, इस समीकरण को हल करने, कभी भी याद रखना, इस तरह से जब आपको मान पूछा है तो ये समीकरण को आप क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करके क्या करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। क्योंकि जब तक हमें m बटे n नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज 4.3 में सीखा था कि जब आपको इस तरह से लिखा रहता है तो आप उसे पहले हल करते हैं, और हल करके क्या करते हैं, m बटे n निकालते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5m माइनस एन बराबर 3m प्लस 4n। इसको हल करने का मतलब भाई को भाई के पास ले जाइए, यानी कि सजाती पद एक दूसरे के आसपास आएंगे, क्योंकि वही आपस में जुड़ और घट सकते हैं। तो ये 3m प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया ना, इसका भाई इसके पास आ गया, बराबर का चिन्ह लगा, तो इसका भाई पहले से यहाँ 4n है, प्लस में है, ये माइनस n वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस n। अब ये 5m में से 3m गया तो कितना बचता है, 2m ना। 5 मैंगो माइनस 3 मैंगो कितना बचा, 2 मैंगो। यहाँ पे आपको 4n प्लस n है, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5n। ये दोनों आपस में इसलिए जुड़े घटे क्योंकि कैसे हैं, सजाती पद हैं। अब इन्हें बटे में बदलना, बटे में बदलने का नियम देखो, यहाँ m है, यहाँ से n आएगा तो n भाग में आ जाएगा। यहाँ पे कौन नंबर है, 5, ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, बटे में 2। तो ये पूरा करके देखने का वही सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी आप गलती कर देते हो। तो 2 के पास m पहुंच जाएगा और 5 के पास n पहुंच जाएगा, यानी हमारा सही है। तो हमारा m बटे n आ चुका है। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बोला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको हम लोग कई विधि से हल करते थे। जैसे इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर योगांतर अनुपात लगा सकते हैं, वो पद्धति से भी कर सकते हैं, या मैंने आपको एक सरल पद्धति बताया था। इसको हम लोग क्या करेंगे, m का मान 5 के मान लेंगे और n का मान 2 के मान लेंगे, और ये मान यहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं। और डायरेक्टली भी हल कर सकते हो। m की जगह क्या रखोगे, 5 प्लस n की जगह क्या रखोगे, 2 बटे में फिर से m स्क्वायर यानी 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 धन 2 का वर्ग 4, 25 माइनस 4, तो 25 4 29 हो गया, और 25 में 4 गया कितना बचता है, 21। यानी आपका पहला आंसर आ गया 29 बटे 21। दूसरा आपको ज्ञात करना है 3m प्लस 4n बटे में 3m माइनस 4n। किसी भी पद्धति से करिए, योगांतर अनुपात गुणधर्म लगाना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सरल पद्धति से करते हैं। तो 3 गुणे m का मान कितना है, 5 प्लस 4 गुणे n का मान कितना है, 2। तो 3 गुणे फिर से यहाँ 5 माइनस 4 गुणे 2, 3 पच्चे 15 माइनस 8 बटे में 15 प्लस 8, और यहाँ 15 माइनस 8, 15 8 23, और 15 में 60 गया 7। तो इस तरह से हमारे दोनों मान क्या हो गए, ज्ञात हो गए। तो हमें करना क्या था, पहले m बटे n निकाल लिया,
फिर जो मान याद करना उसमें m और n का मान रख करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड में बोला है यदि a इंटू वाई प्लस जेड बराबर है b इंटू जेड प्लस एक्स बराबर है c इंटू एक्स प्लस वाई, जिसमें a b c ये तीनों में कोई भी दो संख्या समान नहीं, मतलब ना तो a b c तीनों का कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमारा साध्य क्या है? y माइनस जेड बटे में a इंटू बी माइनस सी बराबर है z माइनस एक्स बटे में b इंटू सी माइनस ए बराबर है x माइनस वाई बटे में c इंटू ए माइनस बी। ये हमारा टारगेट है, इसको सिद्ध करना है। तो एकदम सिंपल है। पहले ये जो अनुपात दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो उसमें हर नहीं दिया गया है, तो हर, क्योंकि हमें अनुपात में अगर चेंज करना है तो हर में कुछ लाना पड़ेगा। हर में वैसे कोई संख्या नहीं, मतलब एक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो एक से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमें ए बी सी क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखो आपको हर में जो सिद्ध करना है उसमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है और सी भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें कि यहाँ पे भी हर में ए बी सी आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो गुणा किया है ए बी सी, इन तीनों का लसावी ले लेते हैं। इन तीनों का लसावी होता है ए बी सी, क्योंकि तीनों नंबर अलग अलग हैं और क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हम इन तीनों का लसावी मतलब कैसे होता है, जब किसी संख्या का आपको कॉमन डिवाइजर नहीं पता चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तीनों को गुणा करके लसावी निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का लसावी ए बी सी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है इस अनुपात में एक बटे ए बी सी से गुणा कर देंगे। हम लोग लिखेंगे a इंटू वाई प्लस जेड बराबर b इंटू जेड प्लस एक्स बराबर c इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको क्या है, दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी अनुपात में एक बटे ए बी सी से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। तो a इंटू वाई प्लस जेड है, यहाँ गुणा किया ए बी सी का, बराबर b इंटू जेड प्लस एक्स है, यहाँ गुणा किया ए बी सी का, बराबर c इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ गुणा किया किसका, ए बी सी का। अब घटना क्या घट रही है, यहाँ पे a से a कट जाएगा, यहाँ से b से b कट जाएगा, यहाँ पे c से c कट जाएगा, तो ये हो गया y प्लस जेड बटे में बी सी बराबर जेड प्लस एक्स बटे में क्या बचा, ए सी बराबर यहाँ x प्लस वाई बटे में क्या बचा, ए बी। और ये तीनों अनुपात बराबर है। अब तीनों अनुपात बराबर है तो इनका कोई ना कोई मान होगा, हमें तो पता नहीं इसका क्या मान होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि सबका अनुपात किसके बराबर है, k के बराबर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां अपने सादे को देखेंगे। हम क्या करेंगे, अपने सादे को देखेंगे और तुल्यानुपात का गुणधर्म लगाएंगे। क्या करेंगे, तुल्यानुपात का गुणधर्म लगाएंगे। तो आपस में यहां देखो बोला है कि a इंटू बी माइनस सी, अगर a का गुणा करें तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, यानी कि जो पहला टारगेट अगर आपको लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी में से ए सी को माइनस करना पड़ेगा, ए बी में से क्या करना पड़ेगा, ए सी को माइनस करना पड़ेगा। और इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, तुल्यानुपात, क्योंकि जो क्रिया अगर आप हर में कर रहे हैं वही क्रिया आपको क्या करना पड़ेगा, अंश में करना पड़ेगा, तो उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, तुल्यानुपात। तो तुल्यानुपात से जब हम लोग पहला टारगेट लाने जा रहे हैं तो ए बी वाले में अनुपात में से क्या करेंगे, ए सी वाले को माइनस करेंगे। तो हर में पहले लिख लीजिए मुझे क्या करना है, ए बी में से किसको माइनस करना है, ए सी। ये टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें कैसे पता चला, यहाँ साथ देख लीजिए ए बी में से क्या करना है, ए सी माइनस। तो सेम ऊपर भी वही चीज होगा, ए बी का मान क्या है, एक्स प्लस वाई है, इसमें से माइनस करना है किसको, ए सी को माइनस करना है, यानी कि इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये माइनस जेड हो जाएगा, प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और जानते हो सबका अनुपात क्या होगा, के, क्योंकि अभी आपको तुल्य अनुपात में गुणधर्म बताया, चाहे अंश में जोड़ो चाहे घटाओ,
अनुपात में चेंजेस नहीं होता है, तो उसका अनुपात k है तो k का k ही बना रहेगा। अब क्या हो, घटना घट रही है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो क्या बचा, y माइनस जेड बटे में, यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, a, तो a को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, b माइनस c, और ये किसके बराबर है, k के। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। एक अनुपात आपने सिद्ध कर दिया कि ये k के बराबर है, ऐसे सारे अनुपात आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरे वाले में देखो किसको किस में से घटाना है, BC माइनस AB, BC माइनस क्या करना है, AB, तो BC कहाँ है, ये वाला, तो y प्लस जेड माइनस AB वाला करना है, AB यानी कि ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और प्रत्येक अनुपात आपको बोला है क्या होगा, k के बराबर ही रहेगा, चाहे आप दो को जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी करो, जो क्रिया अंश में कर रहे हो वही क्रिया अगर आप हर में करते हो तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो जेड माइनस एक्स बटे में क्या बचेगा, b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए बराबर के, इसी को बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, अब सेम वही क्या करेंगे, तुल्यांपात का गुणधर्म लगा करके तीसरा वाला निकालेंगे। तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, सी ए में से बोल रहा है ए बी सी को घटा दीजिए, सी ए मतलब ये ए सी, इसमें से क्या करना है, ये वाले को घटाना है, तो सी ए माइनस बी सी, यानी कि जेड प्लस एक्स माइनस कर देना है, तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर क्या लिखोगे, के, तो यहाँ पे माइनस जेड, ये जेड कट गया तो x माइनस वाई बचेगा, c कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, इसी को बोलेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 2 3 सब किसके किसके अनुपात के बराबर है, k के बराबर है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि y माइनस जेड बटे में a इंटू बी माइनस सी बराबर है, दूसरा वाला कहाँ गया, दूसरा यहाँ, z माइनस एक्स बटे में b इंटू सी माइनस ए बराबर x माइनस वाई ए माइनस बी, इस सब का अनुपात किसके बराबर है, k के बराबर है, और k को लास्ट में हटा देंगे तो हमारा टारगेट क्या हो गया, पूरा हो गया। ओके, तो एक बार फिर से देखिए, ये आपको दिया गया था, यहाँ पे हमें हर में ए बी सी चाहिए, इसलिए ए बी सी लाने के लिए हमने क्या किया, सभी अनुपात में ए बी सी से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ए कट गया, बी बी से कट गया, सी से कट गया, इसके बाद ये तीन अनुपातों जो बराबर आ रहा है, हर अनुपात बराबर है यानी इसका कोई ना कोई एक मान होगा, और उस मान को हमने क्या माना, के माना। अब तुल्य अनुपात का गुणधर्म लगाएंगे तो पहला टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, किसमें से किसको माइनस करना है, यहाँ आपको पता चल रहा है ए बी में से एसी को माइनस करना है, तो ए बी वाले में से हमने क्या किया, एसी वाले को घटाया, तो ये हमारा पहला टारगेट आया। फिर ऐसे दूसरा हमें निकालना है, तो बीसी में से हमने ए बी घटाया, दूसरा आ गया। तीसरा के लिए क्या करेंगे, सी ए यानी कि यहाँ पे है, सी ए वाले में से किसको घटाएंगे, बीसी को घटाएंगे, तो तीनों बराबर आ रहा है के, और तीनों को तुलना कर देंगे तो हमारा साध्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, तो लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सॉरी थर्ड का सेकंड एकदम सरल सवाल है, जैसे अभी आपने इसको किया तुल्य अनुपात का गुणधर्म लगा के, बिल्कुल वैसे इसको करना है। यहाँ पे देखो अनुपात पहले से दिया गया है कि ये अनुपात 3y माइनस जेड माइनस एक्स बराबर जेड अपॉन 3 जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये तीनों अनुपात आपको बराबर दिया है, और ये भी शर्त बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल जो है वो 0 के बराबर नहीं, यानी कि तीनों का योगफल 0 नहीं है। तो प्रत्येक अनुपात का मान हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 1 आएगा। प्रत्येक अनुपात को हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं। देखो मैंने जैसे बताया, ये तीनों अनुपात बराबर है, और तीनों अनुपात बराबर है यानी कि तीनों का कोई ना कोई एक मान होगा, और वह प्रत्येक मान क्या होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, के मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला लाइन हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं कि ये जो तीनों अनुपात बराबर हैं, इनका एक मान है, और वो मान किसके बराबर है, के की।
तो हमने क्या माना इसको, के मान लिया। ओके, तीनों जन बराबर हैं, तीनों जन केकरे बराबर हैं, के कौनो एक मान है और वो मान कितना है, के बराबर है, इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो इक्वल है के, इसी के का मान हमें सिद्ध करना है कि एक आएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि के का मान एक आ जाए। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क है, तो हम अगर क्या करेंगे, या तो इन्हें जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, क्योंकि हमें उत्तर क्या लाना है, एक लाना है। तो हम अगर देखते हैं कि इनको जोड़ेंगे, अगर अंश में जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें माइनस में और प्लस में है, तो एक्स वाई और क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ओके, तो वही क्रिया हम लोग करते हैं। यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगाते हैं, तुल्यानुपात का। तो अगर ऊपर आप जोड़ रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, नीचे 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, के। क्योंकि आपको पता है कोई भी क्रिया करो अनुपात चेंज होने वाला नहीं है। अब घटना क्या घट रही है ये देखना है, कौन आपस में घट रहा है और कौन आपस में जुड़ रहा है। क्योंकि ऊपर तो जुड़ नहीं सकता, ऊपर वही रहेगा। यहाँ 3x प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गए, सजाती पद हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, ये तो प्लस में है, और ये दोनों के चिन्ह समान है, समान है तो यानी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3x माइनस 2x प्लस सेम वही क्रिया देखो, प्लस 3y है, तो यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, समान चिन्ह है यानी ये जुड़ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ 3z माइनस क्या हो जाएगा, 2z बराबर क्या, के। अब घटा दो, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ ऊपर ऐसे रहेगा, इसमें से एक गया, दो गया तो x बचा, यहाँ 3y माइनस 2y गया, क्या बचा, y बचा, और यहाँ पे क्या बचा, z बचा। तो सेम ऊपर नंबर सेम सेम, यानी भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, k का मान एक आ जाएगा। यानी हमने सिद्ध किया कि प्रत्येक अनुपात का जो मान k था और उस k का मान कितना है, एक है। तो सरल सवाल था, एकदम सिंपल सी, बस तुल्यानुपात का गुणधर्म लगाना, ऊपर जोड़ देना, नीचे जोड़ देना, जो प्लस माइनस है उसको घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में जो आगे की सम से उसे इस साल के लिए हटा दिया गया है, यानी कि आपको न तीसरा करना है, न चौथा करना है, न पांचवा करना है। तीसरे के ये तीनों सवाल क्या हो गए, हटा दिए गए। अब सिर्फ बचता है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। जो भी देख रहे हैं चैनल से अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल को लाइक करना जरूरी है। आपका आप जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेट होकर के मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे बनाते रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, अगर आप नए आए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर प्रेस करके बेल आइकन में ऑल की बटन प्रेस करके रखो, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अगर गणित में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो आपको मैं सिर्फ 10वीं तक नहीं, आगे आपकी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की भी तैयारी कराऊंगा, जिससे आप एक अच्छे अफसर बन सके, ये हमारा सपना है। चलिए ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर दिया है, और इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये सवाल आपको 4.3 में भी था। 4.3 के हमने क्या किया था, पद्धति थोड़ी सी अलग लगाई थी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सरल पद्धति से, तुल्य अनुपात वाले पद्धति से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए तुल्य अनुपात में आपको क्या बताया गया, जब भी दो अनुपात आपस में बराबर हो या तीन अनुपात बराबर हो तो हर एक अनुपात का क्या होगा, वो अगर वो तुल्य है तो उनका कोई एक मान होगा, उस मान को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, के मानते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, 16x² माइनस 20x प्लस 9 बटे में 8x² प्लस 12x प्लस 21 बराबर है 4x माइनस 5। इसको हमने क्या माना, के। अब के माना तो अब आपको क्या करना है, ये आपस में क्या करते हो, आप अंश को अंश में कुछ जोड़ते हो या घटाते हो, हर में भी क्या करते हो, जोड़ते हो या घटाते हो। लेकिन जोड़ने घटाने से पहले आपको देखिए फायदा होता है क्या, आप इसको जोड़ने जाएंगे तो ये घट जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन तीनों के तीनों पद बने रहेंगे।
ये तीन पद ही बना रहेगा। यहाँ पे भी घट ये जाएगा, ये भी घट जाएगा, लेकिन पद कितने रहेंगे? तीन के तीनों बने रहेंगे। तो ऐसा कुछ करिए कि जिससे यहाँ पे कुछ कट जाए, कट के छोटा हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? सवाल को अगर हल करना है तो सवाल को क्या करते जाना है? छोटे करते जाना है। तो ऐसा क्या काम करे, क्योंकि ये तो बड़ा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये दूसरे अनुपात में ऐसा क्या करे कि इसके कुछ मान क्या हो? इसके बराबर हो जाए, इसके कुछ मान क्या हो? बराबर हो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो क्रिया इस अनुपात में ऊपर करोगे वही क्रिया आपको नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर, सामने नंबर देख के अलग अलग नंबर से गुणा करो, नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ -5 है, यहाँ 2x है +8 है, तो इसका ठीक 4 गुना यहाँ पे दिया है। 4 चौक 16 होता है, और यहाँ भी देख लेते हैं 2 चौक 8 होता है। यस, कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 16 लाया जा सकता है और यहाँ 8 लाया जा सकता है। स्क्वायर भी लाया जा सकता है अगर हम x का गुणा करें, यानी कि अगर 4x का गुणा यहाँ पे ऊपर नीचे किया जाएगा तो ये 4 चौक 16 x स्क्वायर हो जाएगा, 4 पंचे 20, देखो ये भी नंबर सेम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया और 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पे एक नंबर अगर 4x से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये दो पद क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, जिससे सवाल हल करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो इस तरह के सवालों को हमेशा याद रखना, ये छोटे अनुपात में किसी ना किसी एक नंबर से गुणा करो, जिससे ये आगे वाले नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 4x से, क्योंकि स्क्वायर बनाना, तो 4x का भी गुणा उसमें किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दूसरे अनुपात में, दूसरे अनुपात में 4x से, 4x/4x से गुणा करने पर, हर तथा अंश में हम लोग क्या कर रहे हैं? 4x से गुणा कर रहे हैं। तो पहले अनुपात में कुछ नहीं कर रहे, तो पहला अनुपात वैसे लिखिए, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? 4x का गुणा करोगे किसमें? 4x - 5 में। यहाँ क्या करोगे? वही काम करोगे, क्योंकि जो काम ऊपर किया जाता है वही काम नीचे भी किया जाता है। अब 4x का इसमें गुणा करके देखेंगे क्या आता है। बाकी इसको तो वैसे रखना है अभी तक इसमें, क्योंकि हमें अभी कुछ किए नहीं है। तो 4x का गुणा 4x में हुआ तो कितना हो गया? 16x स्क्वायर, -4 पंचे 20x, बटे में 4x दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा, +4 तिहाई 12x हो जाएगा। अब देखो ये दो नंबर से हो गए सेम हो गए, सेम हो गए, तो अब इनको या तो जोड़ना पड़ेगा, कटना चाहिए, कटना चाहिए। तो कटने के लिए या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? एक ही क्रिया कर सकते हैं ना, या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। ये प्लस में, ये भी प्लस में, अगर जोड़ने जाओगे तो प्लस प्लस तो हमेशा जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना, तो पद वही बना रहेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? घटाना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चिन्ह बदलने हैं मुझे। अभी ये भी जो चिन्ह है यही ये भी चिन्ह है, तो ये चिन्ह समान होने पे जुड़ते हैं। अलग चिन्ह करना है मतलब घटाना करना है, जिसको मतलब तुल्य अनुपात तो लिखोगे ही, लेकिन कौन सा तुल्य अनुपात में लगाओगे? घटा दोगे। तो 16x स्क्वायर -20x + 9 है, अब घटाओगे तो -16x स्क्वायर -20x, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर + 12x + 21 है, -8x स्क्वायर -12x बराबर क्या होगा? k, क्योंकि अनुपात में कोई भी चेंजेस नहीं होता, k का k ही रहेगा अनुपात। अब देखो ये कट टर्म, कट टर्म, कट टर्म, तो बचा क्या? 9/21 बराबर k। इसमें भाग जा रहा है, देखो तीनों किस पहाड़े में आ रहे हैं? दोनों संख्या किस पहाड़े में आ रहे हैं? 3 के पहाड़े में। तो इसको 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, k का मान आ गया 3/7। लेकिन हमें प्रत्येक अनुपात पूछा है क्या? नहीं, हमें इसको सरल करना है। सरल करना यानी कि x का मान निकालना है। अगर ये बोलता प्रत्येक अनुपात का मान, तो यानी प्रत्येक अनुपात का मान 3:7 होता था। अब हम लोग क्या करेंगे? 3/7 हमें पता चल गया। अब ये जो है, ये देखो ये अनुपात भी k के बराबर है, ये अनुपात भी k के बराबर है, तो इनमें से किसी के भी मान को k रखिए, चाहे ये वाला k की जगह रख दीजिए या ये वाला k की जगह रख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक का मान किसके बराबर है? k के बराबर है। लेकिन अगर ये बड़ा वाला रखोगे तो हल करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो हल करने में आसानी कब होगी? जब ये छोटा वाला रखोगे। तो यहाँ हो जाएगा 3/7, क्योंकि इसका भी मान किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। 4x - 5 बटे में 2x + 3। अब 3 गुणा तो आता ही होगा आपको, 3 का गुणा इन दोनों में होगा और 7 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x
तीन धन तीन, सॉरी 3 त्रिका 9 प्लस 9 हो गया। अब बराबर 7 चौक कितना हो गया 28x, फिर 7 पचे 35 लेकिन माइनस में। अब भाई को भाई के पास ले जाओ, तो ये 9 है, ये -35 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया +35। यहाँ 28x है, ये +6x यहाँ आया तो -6x। 35 9 44 हो गया, 28 में 6 गया 22x। x का मान निकाला, 22 यहाँ लाए गए, यानी बूढ़े का भाग हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 होता है, यानी x का मान आ चुका है। एकदम सिंपल सा है। सेम यही क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है, और सेकंड इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड को करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आया है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल से जुड़े रहिए हमेशा, और इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनका भी कंप्लीट हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट नहीं, एंडिंग करते हैं। थैंक यू।